बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी बहुत ही कम बजट के साथ टेस्टी सा मजेदार सा हलवा। ना ही इसे हमने बनाया है सूजी के साथ और ना ही मैदे के साथ। यकीन करे टेस्ट ऐसा है ना कि आप सालों साल याद रखेंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मजेदार और इजी रेसिपीज को नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए। तो इस मजेदार सी टेस्टी से हलवे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है जी एक बर्तन। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी हम 1 कप शुगर। यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप ले रही हूँ, आप कोई भी कप ले सकते हैं और उसे मेजर कर लीजिए शुगर को। और उसके बाद उसी कप से मेजर करते हुए हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे और ये हाफ कप 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम शुगर को अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर एकदम अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, कोई आपने चाशनी वगैरह नहीं बनानी, बस शुगर को सिंपली पानी में मेल्ट करना है। इस तरफ हमने ले ली है जी कढ़ाई। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप घी। घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसके साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 1 कप आटा। यहाँ पर मैंने सिंपली गंदम का आटा लिया है। आप व्हाइट आटा भी ले सकते हैं या फिर आप गंदम का आटा ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, जिसको मैंने मेजरमेंट कर लिया है मेजरमेंट कप के साथ। आप किसी भी बाउल से मेजर कर सकते हैं जिसके साथ आपने शुगर को मेजरमेंट किया हो। और अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको अच्छे से भून लेना है। जब आप भूनेंगे ना गंदम के आटे को तो ये मजेदार से टेस्ट भी आ जाएगा और दूसरा ये कि कलर में खूबसूरत भी हो जाएगा। हल्की फ्लेम रखते हुए आपने इसको अच्छे से भूनना है ताकि ये जले नहीं और मजेदार सा खूबसूरत सा इस पर कलर भी आ जाए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं ताकि आपका भी आटे का हलवा एकदम डिलीशियस मजेदार सा बने। और जब मैंने मक्की आटे की बर्फी की रेसिपी अपलोड की थी, आप सब लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद की कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसका लिंक अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी आसानी से देखें और मज़ेदार सी बर्फी घर पर तैयार करें। तो यहाँ पर इस आटे को भूनते हुए लगभग हो चुके हैं जी 4 से 5 मिनट और माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा और मीडियम करेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे शुगर सीरम जो कि हमने स्टार्टिंग में तैयार कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को बिल्कुल हल्का करें और इसमें शामिल करें और साथ साथ से मिक्स करते जाएं। यह है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी लेकिन जब आप अच्छे से मिक्स करते हुए इस हलवे को पकाएंगे तो ये गुठलियाँ एकदम परफेक्ट किस्म की ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हमने सारा ही ऐड कर दिया है सीरम को और अच्छी तरह से हलवे को आपने भूनना है ताकि जो इसका घी है वो अच्छी तरह से रिलीज हो जाए, सेपरेट हो जाए। रेसिपी को ज़रूर से बनाइए, इंशाल्लाह से ये हलवे की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत आसान सा तरीका बताया है हलवे बनाने का, बस छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करें और बहुत ही टेस्टी सा हलवा घर पर तैयार कर लें जी गंदम के आटे के साथ। यकीन करें जो मेरी रेसिपी को फर्स्ट टाइम देखते हुए हलवा बनाएगा ना उसका भी एकदम परफेक्ट किस्म का हलवा रेडी होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हलवे की आपने जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे ना इतना ही आपका हलवा जो है वो मज़ेदार सा तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हलवे की काफ़ी हद तक बुनाई कर ली है। तो घी हमें थोड़ा कम लग रहा था तो 3 से 4 टेबल स्पून और शामिल कर दिया है और अब दोबारा से हम हलवे की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। यकीन करें इस हलवे की इतनी मज़ेदार सी इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप यही देख सकते हैं अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। थोड़े से हमने इसके ऊपर किशमिश शामिल कर दिया है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर दे, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी आसान से तरीके के साथ मैंने ये हलवा बताया है आपको, कितना ज़बरदस्त सा कितना डिलीशियस सा लग रहा है। और दूसरा ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि जो घी है वो एकदम अच्छी तरह से सेपरेट हो रहा है साइडों पर, मतलब कि जो ये हमारा हलवा है एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इस मज़ेदार से हलवे को हम सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए यहाँ पर सिंपल मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं इसको सेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको प्लेट में सर्व करिए और ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर ले। जो तरीका आपको ईजी लगे, पसंद है, आप वही फॉलो कर ले, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये डिज़ाइन बना लिया। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, अपना राय देना बिल्कुल ना भूलिए कमेंट सेक्शन में।
इस तरह से आप जिस भी बाउल में इसको सेटल आउट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप के साथ बन जाता है। और इसको हमने अब प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह से पलट देंगे तो माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत सा फूल बन जाएगा हमारे इस मज़ेदार से हलवे का, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। काजू रखेंगे और थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, अपना राय देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार इजी डिलीशियस रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। इस मज़ेदार से हलवे को आप दावतों में बना सकते हैं, अदरवाइज आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। अफ्तारी में हल्का फुल्का कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो आप इस हलवे को बनाइए और आपको बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने टेस्ट किया है, यकीन करें जब आप ये हलवा खाएंगे तो सूजी मैदे का बेसन का हलवा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।